बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताएंगे ये अमल सूरत कौसर का ये ख़ास अमल है। इस अमल को आपने सुबह बिस्तर से उठते ही यानी सुबह जब भी आप उठें तो आपने उठते साथ ही इस अमल को करना है। आप इस अमल को वज़ू के साथ या बग़ैर वज़ू भी कर सकते हैं। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला रात होने तक इतना पैसा आपको मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की गैब मदद से ऐसे जगहों से बंदोबस्त होना शुरू हो जाएगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मेरी वो बहनें और भाई जिनके घरों के माली हालात ठीक नहीं है, जिनके घरों में रिज़्क़ में कमी आ चुकी है, जो गुर्बत व अफलास और तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों में गुर्बत ने राज कर रखा है, वो ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से इस अमल को करने से आपके घरों में बेपनाह रिज़्क़ की दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपके रिज़्क़ में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ये आज का अमल सूरत कौसर का अमल है। सूरत कौसर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। इस सूरा को कुरान पाक में बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। सूरह कौसर आप सल्लम पर उस वक़्त नाज़िल हुई जब कफ़ार मक्का ने नबी पाक सल्लम को अबतर कहना शुरू कर दिया और हजूर नबी पाक सल्लम बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तब सूरह कौसर का नज़ूल हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत अल कौसर मेरे रब की तरफ से मुझ पर नाजिल की गई है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा महबूब सूरत है। जो शख्स रिस्क में बरकत चाहता हो इसे चाहिए कि सूरत अल कौसर को रोज़ाना कसरत से पढ़े। ये सूरत फ़िक्र व फाका से निजात दिलाती है और रिस्क में इजाफा करती है। ये अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि सुबह जब भी आप उठे यानी सुबह जब भी आपकी आँख खुले यानी सुबह बिस्तर से उठते ही आपने इस अमल को करना है। आपने ये करना है कि आपकी जो मौली परेशानी है इसका तस्वुर आपके जहन में हो और इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी जो है वो आपने पढ़ना है। दरमियान में आपने 33 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। 33 मरतबा सूरत कौसर पढ़ने के बाद आपने 11 दफ़ा सूरत अल माइदा की आयत नंबर 114 को आपने पढ़ना है। इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से ईसा इब्ने मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी जो मुश्किल थी वो हल कर दी। इनको गुर्बत व अफलास ने घेर रखा था तो उन्होंने इसी एक आयत को पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब की। यानी इन्होंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से ख्वाने नेमत नाज़िल फरमा दे कि इसके उतरने का दिन हमारे लिए ईद हो जाए और हमारे अगलों के लिए भी और हमारे पिछलों के लिए भी, और वो ख्वान तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज़्क़ अता कर और तू सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो इसी एक आयत को पढ़ने की बदौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी गैबी मदद से इनको बेपनाह रिज़्क़ से नवाज दिया और अपने हाथ आपने बुलंद करने हैं और आपकी जो नज़रें हैं वो आसमान की तरफ होनी चाहिए। तो जब आपने सूरत अल माइदा की आयत नंबर 114 को जब आपने 11 दफ़ा पढ़ लेना है, अव्वल और आखिर एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़कर, तो दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला से आजिज़ी से इसके साथ आप पे दुआ करें और अल्लाह पाक से अपनी मौली परेशानी का जो है वो अर्ज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने की बदौलत से और रात होने तक आपके घरों में बेपनाह रिज़्क़ की जो बारिश है वो होती रहेगी और घर से रिज़्क़ की जो भी कमी है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके घरों में रिज़्क़ का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये आज का अमल आप लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर लाजमी शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह।